तो आज 9 तारीख की वाणी है। और आज की मुरली बाबा ने स्टार्ट यहाँ से करी है कि ऐसे तो दुनिया में भी लोग शिव शिव करते रहते हैं, लगातार उसका मंत्र जाप करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे याद करने में और उनके याद करने में बहुत फर्क है। वो तो जैसे आप किसी को बिना जाने, जैसे बच्चे किसी चीज को रटते हैं वो करते हैं, और हमारा तो संबंध का प्यार है। जैसे एक माँ बच्चे को या बच्चा माँ को। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद कि शिव बाबा आकर क्या करते हैं। आप देखिए, हम योग में यही तो करते हैं ना कि हमारी मनोकामना पूर्ण हुई, हमें शांति मिली। ये उनका ऑक्यूपेशन है, और गुण उनके याद करते हैं। सुख शांति के सागर है, ऐसे ऐसे करके याद से ही तुम विकर्मा जीत बने। माना जो विकर्म, उसके बिना विकर्मों पे जीत नहीं पा सकते। शक्ति कहाँ से आएगी? अगर बाबा की याद नहीं होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकर्म होता है। वैकारों की मैल भस्म होगी। जितना बाबा को याद करते जाएंगे, उतना बुद्धि से विकार धीरे 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 निकलते जाएंगे। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? क्योंकि बाबा ज्ञान में तो बहुत ऊंची ऊंची धारणाएं बताते हैं। बाबा ने कहा वो आराम से सहजता से किसको हो सकती है? जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं, जो पहले से ही क्लीन है। तो वो जैसे जो इनोसेंट है, तो वो तो पहले से ही, जैसे बाबा कहते हैं, सेंट है। पहले साधु ही है एक तरीके से। जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, या फिर जिन्होंने याद से अपनी बुद्धि शुद्ध कर ली है धीरे धीरे करके, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। तो बुद्धि शुद्ध हो गई, तीसरा नेत्र, जैसे वो दिखाते हैं शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया, हर चीज को ज्ञान की नेत्र से देखने लग गए, तो धारणा हो गई। पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। तो जब हमारी बुद्धि में पवित्रता होगी, तभी बाबा की ये नॉलेज ठहरेगी, वरना ठहर नहीं पाएगी। भोजन बहुत शुद्ध हो, ये बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। आज बाबा ने भोजन के लिए बहुत बताया कि बाबा ने कहा कि जब आप बाबा को भोग लगाते हो तो क्या बाबा खाने आता है? अगर वहां तक पहुंचेंगे तो जरूर बात करेंगे। तो बाबा ने वो भी बात करी है। बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। भाई, जब आप खाना बनाओ और खाना खाओ, तो पहले जिसने दिया है, शिव बाबा ने दिया है, वही है देने वाला, दाता तो वही है। तो उसको पहले धन्यवाद करो, उसको पहले खिलाओ, और फिर खुद खाओ। तो बाबा ने कहा ऐसे करेंगे तो ज्ञान की धारणा होगी। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। मुरलीधर माना तुम भी मुरली बजाने शुरू कर देते हो। श्री कृष्ण को मुरलीधर कहते हैं ना, कि वो मुरली बजाता था। तो ये ज्ञान की मुरली है, कोई वो ऐसा नहीं काठ की मुरली, लकड़ी की मुरली नहीं। तो आप भी बन जाओगे। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी जा। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीवात्मा। तो पूरा जो है, आत्मा परमात्मा को कैसे बुलाएगी जब तक उसके पास शरीर ना हो? या तो लाइट का शरीर हो, या तो ये स्थूल शरीर हो, हड्डी मांस का। तब, और तब जब वो होगा तो कहेंगे जीवात्मा। तो इसलिए जीवात्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है? वो तो कहते भी ठिक्कर बित्तर हर जगह जो है परमात्मा है। कुछ भी मनुष्य समझते नहीं है, क्योंकि वह समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बुद्धि कहाँ जाए? भाई, किसी ने पूछा भगवान कहाँ है, तो उसने बोला कि भी भगवान कहाँ नहीं है। तो याद कहाँ करना है? अगर भगवान हर जगह है, जानवर में भी भगवान है, तो उसको याद कैसे करें? कहाँ अपनी बुद्धि टिकाएं? सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप है। कहते भाई ये सारे हर जगह ही भगवान के रूप है। बुलाते हैं परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। भगवान को बुलाते हैं कि हे लिबरेटर आओ, आप हमें इससे मुक्त करो। उसको लिबरेटर गाइड बोलते हैं, मगर क्या आके वो करेगा? परम पिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में ये नहीं आता है कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं। अनेक अनेक धर्मों में भगवान को कोई ज्योति मानता है, कोई ज्योतिर्बिंदु मानता है, कोई लाइट मानता है। तो उनको नहीं पता कि क्यों याद करते हैं। वह हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं? जो नास्तिक लोग होते हैं, जो डिबेट करते हैं, वो इसी बात पे करते हैं कि भगवान ने ऐसा आपको क्या दिया है जो आप भगवान को याद करते हैं। तो लोग उनकी बातों का सही रीति जवाब दे नहीं पाते, इंटेलेक्चुअली कन्विंस कर नहीं पाते, तो कहते हैं भाई ये नास्तिक है,
ये भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाता है, तो वो नास्तिक हो जाते हैं। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है। अब बाबा ने बताया कि भगवान को क्यों याद करते हैं। तो कोई कुछ बहुत अच्छा दे के जाता है तो उसको याद करते हैं, उनकी याद जिंदगी भर रहती है। भाई आप कभी, या कोई भी व्यक्ति कभी कोई दिक्कत में था, सामने वाली व्यक्ति ने आपकी मदद करी, तो आपको उसका हमेशा याद रहेगा कि भाई ये जिंदगी भर याद रहेगा। कोई ने पाई पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती ही है, परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे, या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेगी। तो बाबा ने कहा जब कोई ऐसे करता है तो उसकी याद रहती है। ऐसे ही शिव बाबा की भी हमें याद आती है, क्योंकि उसी से हमें सब प्राप्त हुआ था। उनके नाम रूप की याद रहेगी, फलाने ने हमको मकान बनाकर दिया। यहां भी तुम बच्चे समझते हो बाप हमको विश्व का मालिक। ये बाबा ने पूरा जोड़ा कि भाई जैसे उनकी याद रहती है ऐसे बाबा की भी याद रहती है। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। अब क्योंकि उन्हें आत्मा ही नहीं पता, तो परमात्मा तो बिल्कुल नहीं पता, और स्वर्ग भी नहीं पता। इसीलिए जब कोई सवाल करता है कि भगवान ने आपको क्या दिया, जवाब तो होता नहीं है, तो ना देने के कारण उसको कहते हैं भाई ये गलत है, ये गलत सवाल करता है। आत्मा तो आत्मा है सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी, जिसका पता नहीं पड़ता कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कब शरीर के अंदर आई और किस रास्ते से चली गई, पता ही नहीं पड़ता। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि माना ऐसी दृष्टि जो कि आत्मा डायरेक्ट देखती है, बजाय हम तो अभी जो देखते हैं वो तो ये आंख जो है हमारी उसके द्वारा देखते हैं। जैसे आंख हमारी कैमरा है, तो हम जैसे आंख से सारी चीजें स्थूल देखते हैं। मगर ऐसी कोई दृष्टि जिसमें आत्मा बिना आंख के देखे, तो वो है दिव्य दृष्टि। तो आत्मा को वैसे ही देखा जा सकता है, क्योंकि वो इस आत्मा की फ्रिक्वेंसी से तो परे है। जो हमारी आंख है वह ब्रह्म कहते हैं, तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, तो बाबा ने कहा उसका भी साक्षात्कार हो जाएगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। इसीलिए वो जब ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं तो लाइट ही लाइट देखते हैं। इसीलिए बोलते हैं भाई भगवान जो है बहुत अपार, जो है लाइट है। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा वह कोई चीज तो नहीं है ना जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तो ऐसे करके जो है ये अज्ञान फैलता है। भाई उन्होंने ब्रह्म तत्व को याद करा, उन्होंने सोचा हम तत्व में ही लीन हो जाएंगे। जब उसका साक्षात्कार भी हो गया तो उन्होंने बोला देखो भाई ब्रह्म तत्व सबसे बड़ा है, कितना अपार, दूर दूर तक देखा परम धाम कितना बड़ा, बहुत बड़ा है। ऐसे करके वो बात चली आगे। तुम बच्चों की भी बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था, भाई हम भी शिव, हमसे कोई बोलता था तो हमें शिवलिंग याद आता था। अभी तो बुद्धि में है कि वह स्टार है। अब हमें पता पड़ा नहीं, बाबा तो स्टार है, आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती। आत्मा भी स्टार है, परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है। बाबा ने पहले आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म तत्व का लाइट का बताया कि वो क्यों याद करते हैं, ये टॉपिक कवर करा। अब बात ये है कि आत्मा परमात्मा तो चलो सुंदर हो गए क्योंकि वो ब्यूटीफुल लाइट है। लक्ष्मी नारायण में क्या है, आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान पवित्र। अब नीचे आ जाओ, अब जो है आत्मा भी लक्ष्मी नारायण की पवित्र है, शरीर भी पवित्र है। हर्षित मुख है, गोरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना। समझाया जाता है आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम हो जाती है। भाई लाइट कम हो जाती है। आप देखिए जैसे आप शाम को देखें जब सूर्य अस्त होता है, तो जो सूर्य के आसपास की लाइट होती है वो पूरा विबग्योर का पैटर्न फॉलो करती है। आप सूर्य के पास जाएंगे, जितने उसके देखेंगे तो रेड लाइट से आपको पास दिखाई पड़ेगा, और दूर दूर जाते जाएंगे तो वॉयलेट से होता हुआ ब्लैक हो जाएगा। तो इसी तरीके से आत्मा भी जब सूर्य से दूर, शिव बाबा से दूर या सत्य से दूर है, तो उसकी लाइट जो है वो ब्लैक होने लग जाती है, कम हो जाती है, पवित्रता कम हो जाती है। ये लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है वही है कि आत्मा की लाइट कम होना मतलब क्या, जैसे उसके अंदर अंधकार छा गया, उसे अपना कुछ पता ही नहीं है इसलिए वो बेकार में चली जाती है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार। ये दीपक की जो ज्योति होती है उसमें पहले कहते थे कि ये आत्मा है, तो बाबा ने कहा उससे भी छोटी है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। भाई साक्षात्कार किसी को आत्मा का हुआ, एकदम से हुआ फिर चला गया। अब तुम बाप का सिमरण करते हो,
अब हम जो है बाप को सिमरन करते हैं। बाप ने अपना रूप बताया है। तुम जानते हो, शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, इसीलिए हम सिमरन करते हैं। भल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते। भाई कोई व्यक्ति किसी लेडी को याद करे, चलो उसका नाम ही रटता रहे, और एक बच्चा जो अपनी माँ को, उसी लेडी को अपनी माँ जान के समझ के याद करे, तो उन दोनों की याद में कितना फर्क है। तो बाबा ने कहा वह जानते ही नहीं है, ना जानने के कारण विक्रम विनाश हो नहीं सकते, तो इसलिए वो जुड़ते ही नहीं है, बाबा से जुड़ ही नहीं पाते। ये जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विक्रमाजीत बनेंगे उनको। और फिर बाबा को सिमरन भी क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इससे तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं। अच्छा फिर क्या होगा, ये भी नहीं जानते। तुमको बाप समझाते हैं कि योग से तुम विकर्मा जीत बनेंगे, योग लगाते जाएंगे तो धीरे धीरे करके सारे विकर्मों पे जीत प्राप्त करते जाएंगे। 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझानी मिलने के बाद उस खुशी से याद कर। भाई अब समझानी मिल गई, समझ आ गया, अब हम और फिर खुशी से याद करते हैं कि चलो भी बाबा को याद करो, शारीरिक दुख कम होगा, विकर्म भी कटेंगे। वह ये नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश हो। अभी बाप नॉलेज देते हैं, यही तो नॉलेज है। बाकी मनुष्य तो है अंधश्रद्धा में, श्रद्धा है अंधी है। भाई किसने क्या किया? हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, जय श्री राम। कैसे उठाया, उसका क्या भावार्थ है, हमें उससे क्या सीखने को मिलता है? उन्होंने उठाया तो वो तो ठीक है, हमने क्या सीखा उससे? तो वो कहते हैं बस जी जय श्री राम। तो ये अंधश्रद्धा है, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल सुख मिलता है। तो वो तो एक कहानी सुनने में अच्छा लगता है, थोड़ा मन को शांति मिल जाती है, तो वो तो बस अल्पकाल का सुख है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं, शिव बाबा को यहाँ बुलाते हैं। तुम जानते हो, बुलाने की तो दरकार नहीं है, दरकार माना जरूरत नहीं है शिव बाबा को। क्यों जरूरत नहीं है, आगे बाबा ने बताया। जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे? तो जो दुनिया में जो बुलाते हैं, आप जानते तो हो नहीं भगवान कौन है, तो आपको कैसे पता वो क्या आएगा क्या करेगा करके? जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। भाई कोई आपने स्टेज पे कुछ रखा, आपके चीफ गेस्ट आए, तो आप उनका पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। भाई इनका ऑक्यूपेशन ये है, इन्होंने ये अच्छा काम किया है, और अब ये इस पे बात करने वाले हैं, ये हमारा लक्ष्य है। तभी तो करते हैं ना। और यहाँ हम भगवान को जो दुनिया में जो बुलाते हैं, याद करते हैं कि भाई हे भगवान आओ, या जैसे भी उसमें करते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं। इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं कुछ भी समझ। बाबा को तो याद बेशक करते रहते हैं दुख में, मगर कुछ पता नहीं है। अब बाप बैठ समझा। गीत में भी कहते हैं बाबा आकर, आप आकर ज्ञान सुनाओ, क्योंकि उसमें आए ना तुम्हारे मिलने को जी चाहता है, ज्ञान सुनाओ। हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे, तो हम आपसे सुनेंगे, तो ये तो मनुष्य की नॉर्मल वो है। आपको कोई चीज अच्छी लगेगी, आप दूसरों को भी बताओगे। इसीलिए कहते हैं भाई प्रसाद जो है बांट के खाना चाहिए। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, आटे में नमक, जैसे आप खाना बनाते हैं तो ढेर सारे आटे में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, बाबा ने कहा शास्त्रों में भी उतना ही सत्य है, सच है। वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। तो जो गीत ऊपर चला कि तुम्हें बुलाने को जी चाहता है, वो बाबा कॉन्टेक्स्ट पे बात कर। ये गीत बाप की महिमा में है। बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको सुनाओ, तो हम फिर औरों को सुनाएंगे, क्योंकि उसमें आता है कि मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। तो वो मुकद्दर कैसे बनेगा? जब हम दूसरों को भी वही सुख शांति देंगे जो हमें प्राप्त हुई है। आकर हमको राजयोग सिखलाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। तो माना जाए जो बाबा का ज्ञान आगे सुना सकता है, वो जो मुरली बजा सकता है, वो वही ज्ञानी तू आत्मा है। और गीता में आता है कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, इसीलिए बात आई। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार। फिर वह आए कैसे? अभी तो समझा है कि आत्मा परम धाम से आती है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि शिव बाबा कौन है, भगवान कौन है, और वो नीचे आते हैं तो कैसे आते हैं? कोई अवतार लेते हैं या सिर्फ आकाशवाणी कर देते हैं, या आते ही नहीं है? तो अब हमें पता पड़ा कि निराकार कैसे आते हैं। पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है, जब आत्मा ऊपर से आती है तो। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं। उन्होंने बोला कि भाई वो हेवनली गॉडफादर। क्या मतलब हुआ कि वो जहाँ रहते हैं वो तो हेवन है,
और हम यहाँ नर्क में पड़े हैं। ये बड़ा सही भगवान ने काम किया, अपने लिए तो हेवन रच लिया। जैसे आजकल के मिनिस्टर्स होते हैं, वो चाहे जनता भूखी मरती रहे, वो अपने बड़े उसमें रहते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि उनको भगवान के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वह आता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ। तो जो ऊपर पैराग्राफ की स्टार्ट करी थी, बाबा ने कहा दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है बाबा को बुलाने की, क्योंकि बाबा समय पर आए। किसी एक आत्मा के बुलाने से नहीं है, जब सारी आत्माएं दुखी हो, क्योंकि वो सबका लिबरेटर है, तब वो आएगा। जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम कब आता है? जब रात पूरी हो, दिन होना होता है। तो संगम युग क्या है? संगम युग जैसे कल्प का अमृत वेले का समय, इसीलिए तो अमृत वेले के समय हम उठते हैं। ये अमृत वेले का समय सबसे शुभ माना जाता है। तो ये कल्प का अमृत वेले का समय, जब कलयुग पूरा हो रहा है, सतयुग आने वाला है। सवेरे 4 बजे का समय यही होता है, जब रात एकदम खत्म हो चुकी होती है या होने वाली होती है, सवेरा आने वाला होता है, सूरज उगने वाला होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ आए। जैसे ही वो घड़ी का वो कांटा वहां पे गया, इस कल्प की घड़ी का, तो बाबा आया। संगम युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझाते हैं मैं निराकार आऊं कैसे। ये बाबा ने बताया कि निराकार कैसे आते हैं। ये तो कभी कोई ने ख्याल नहीं किया है। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना, क्योंकि कलयुग दोबारा आएगा तो फिर वो आएगा। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं। जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं भाई। आते हैं तो क्या करते हैं आकर के? जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। सृष्टि को पावन करना, ये एक बाबा का काम। पूरी पतित दुनिया जिसमें आज हर तरीके की बुराई है, मनुष्य ने कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं, उसको पावन देवता बनाना, ये एक भगवान का काम। तब कहते हैं अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। कैसे आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप को आकर प्रजा रचनी है, वह राजयोग सिखाना है, तो किसको सिखाएंगे? बाबा आएगा तो ऐसा नहीं सिर्फ एक को सिखाएगा, पूरी प्रजा रचनी है। जो नई सृष्टि आएगी तो इसके अंदर सिर्फ एक दो आत्माएं थोड़ी होंगी। सतयुग आदि में तो है देवता वर्ण, इससे इसके पहले है ब्राह्मण। तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहते हैं भी सृष्टि किसने रची? ब्रह्मा ने। अब ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे रची? ये तो समझने वाली बात ये है कि साइंस में आता है कि आउट ऑफ नथिंग, कहीं पे भी कुछ भी नहीं था और ब्रह्मा ने जाकर सृष्टि रच दी। ऐसे कैसे हो गया? नथिंग में तो कुछ होता नहीं है। तो बाबा ने कहा, ये अब बाबा ने बताया कि कैसे ब्रह्मा से ब्राह्मण रचे और नई सृष्टि रची। इसीलिए ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजा। चलिए, समय हुआ है वरदान पर। वरदान दिया बाबा ने, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता। तो जब हम अपने सारे कर्तव्य करें तो सबके प्यारे भी रहें। ऐसा नहीं हम अलग से ही बैठे हुए हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। सबके प्यारे भी रहे, प्यारे रहते हुए न्यारे भी रहे। ये भी नहीं कि उनके साथ इतना टू मच इन्वॉल्व हो गए कि उनके साथ ही दिन रात ही श्रीमत की परवाही नहीं कर रहे हैं। तो दोनों चीजें चाहिए, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर युगी। तो जब ऐसी स्थिति होगी, न्यारे भी होंगे प्यारे भी होंगे, तब बाप के प्रिय होंगे। मैं बाप का कितना प्यारा हूं। तो ये हम योग लगाते हैं, हम बोलते हैं बाबा को कि हम बाबा की शालिग्राम आत्माएं हैं, तो बाबा से हमें प्यार अनुभव होता है। तो वो कितना अनुभव होगा, कितना प्यारा हूं मैं, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हैं कि हम बाकी आत्माओं के साथ या शरीर या पदार्थों के साथ कितना जुड़े हुए हैं। अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंस जाते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग हटे हैं, तो प्यारे भी इतने ही होंगे। तो जितना यहाँ से उठा होगा उतना ही वहां मिला होगा। जो सदा बाप के प्यारे हैं उसकी निशानी है स्वतः याद। बाप के प्यारे हैं मतलब बाबा की याद जो है वो ऑटोमेटिकली रहेगी अपने। प्यारी चीज स्वतः है और निरंतर याद रहती है। किसी से आपका प्यार है, आप कोशिश थोड़ी करोगे आज बैठ के आधा घंटा उसको याद करते। वो तो लगातार याद बनी रहती है। तो ये कल्प कल्प की प्रिय चीज है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते हैं? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते। वही जो सीता का मिसाल, कि राम से बुद्धि हटके सोने के हिरन पे गई,
तो तब जो है राम भूला और वो रावण उठा के ले गया। हमारा भी वही हाल है, जब हम बाबा से ज्यादा किसी और चीज को महत्व देते हैं तो फिर भूल जाते हैं। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएगा। अगर हमारा सदैव हमारे दिल का स्नेह बाबा के ही साथ है, तो बाबा ने कहा फिर तो योगी बन ही गए, जब बाबा के साथ ही स्नेह है तो। स्लोगन दिया, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर, कई लोग सेवा करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा मान तो हो, किसी को पता तो पड़े, देखो हमने कितना बड़ा कार्य किया, कितना धन दान किया, कितनी सेवा की, तो उसको त्याग कर दो। तो बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी, तो वो वास्तव में सच्चे परोपकारी हैं। ऐसे नहीं कि हमने कोई काम किया और उसका ढिंढोरा पीट दिया तो वो तो उसका सारा फल तो ले लिया, इसमें परोपकार कहाँ हुआ, उपकार कहाँ किया, ये तो अपना अपने कार्य सिद्ध किया, अपना अपनी पोजीशन बना ली। तो बाबा ने कहा वो परोपकार। चलिए समय बहुत हो गया, बाबा मैं आत्मा परम धाम, स्वयं शिव मेरे बाबा है। मैं आत्मा उनकी रचना। बाबा का प्यार, उनकी दिल की दुआएं मुझ आत्मा पर बरस गई। मैं आत्मा परम पवित्र, परम पूज्य, मास्टर ब्रह्मा, विश्व कल्याणकारी। सत्यम शिवम सुंदरम।
शांति सूर्य की किरणें मुझात्मा पर पड़ सारे विश्व में फैल रही। सारे विश्व को, सर्वात्माओं को निर्मल शीतल कर रही। ओम शांति।